टीएस ग्रेवाल का 100 क्वेश्चन है, अरविंद लिमिटेड वाला निकाल लीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है ये, तो पूरा क्वेश्चन करेंगे इसे हम। अरविंद लिमिटेड इश्यू करते हैं 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर टेबल। इसका मतलब यह है कि जो अरविंद लिमिटेड है उसने 20,000 शेयर इश्यू करे हैं 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पर। फिर इंस्टॉलमेंट दे रखी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। टेबल बना लेंगे, टेबल के हिसाब से करेंगे, सिंपल हो जाएगा। देखिए किस तरह टेबल बनानी है। सबसे पहले आप एक आधे पेज पे इस तरीके का वर्किंग नोट बना लेना। वर्किंग नोट में यहां लिखना शेयर कैपिटल, यहां बैंक लिखना। इस साइड आपको बैंक लिखना है, इस साइड आपको शेयर कैपिटल लिखनी है। यहां पर लिखना पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। चारों इंस्टॉलमेंट लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 100 है ये अरविंद लिमिटेड वाला, टीएस ग्रेवाल का। देखेंगे कितने शेयर इश्यू करे हैं। अरविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर इश्यू करे हैं 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पर। यहां लिख लीजिए 20,000 शेयर 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पर। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है। देखिए युवराज, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, तो 10 रुपए भी ऊपर लिखेंगे, 2 रुपए भी ऊपर लिखेंगे। दिव्यांग, इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी है? 6 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 रुपए अलॉटमेंट पर है जिसमें प्रीमियम शामिल है। तो अब 3 रुपए मत लिखना, 1 + 2 लिखना, ये 3 हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1 रुपए इंस्टॉलमेंट के हो गए, किस्त के हो गए, और 2 रुपए का हमारे प्रीमियम का वो हो गया, तो इस हिसाब से 3 रुपए। 6 रुपए एप्लीकेशन पर है, 1 + 2 अलॉटमेंट पर है, और 2 रुपए 1 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके से शो करना है आपको टेबल पे। 6, 7, 8, 9, 10 रुपए का इंस्टॉलमेंट हो गई, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। अब आगे कैसे करना है हर्ष, कैसे करना है आगे? इसका इंटू किसमें करना है? यहां इसका इंटू इसमें करेंगे तो यहां पर आएगा 1,20,000, 1,20,000 रुपए। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे या 1,20,000, 2 बार लिखना है, बैंक में भी लिखना है और शेयर कैपिटल में भी लिखना है। ऐसे प्रीमियम का इंटू करोगे 20,000 यहां आएगा, और 2 का इंटू करेंगे 40,000 यहां आएगा। दोनों को ऐड करके 60,000 आप यहां लिख दोगे। गुड इवनिंग। 2 का इंटू करोगे 40,000 यहां आएगा एंड 40,000 यहां आएगा, और 1 का इंटू करोगे 20,000 यहां आएगा और 20,000 यहां आएगा। ओके, ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइएगा। 30,000 शेयर इश्यू करेंगे, ये वाला अमाउंट मत लिखना, ये वाला अमाउंट नहीं। सबसे पहले हमें इसे टेंट बनाना पड़ेगा। 30,000 शेयर आए हैं, 20,000 शेयर अलॉट करने हैं। क्वेश्चन 100 निकाल लीजिए अरविंद लिमिटेड वाला। 20,000 शेयर आए हैं और 30,000 शेयर आए हैं, 20,000 शेयर इश्यू करने हैं। तो 30 में से 20 का, इसका मतलब 10,000 एक्स्ट्रा शेयर आए हैं। या तो एडजस्ट होगा या रिटर्न होगा, पैसा या तो रिटर्न होगा या एडजस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। एडजस्ट भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इनका कहना है 6,000 शेयर रिटर्न कर दिए, इसका मतलब बाकी के शेयर एडजस्ट कर दिए होंगे। देखो 30,000 शेयर इश्यू हुए थे, जिसमें से 20,000 शेयर हमें इश्यू करने हैं। 30,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, 10,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गए थे, तो या तो हम लौटाएंगे या अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो 10,000 में से वो खुद कह रहे हैं, इसमें तो नॉर्मल कर दिए 6,000 शेयर रिटर्न कर दिए। तो ये ब्रांच एडजस्ट कितने होंगे? 4,000 शेयर एडजस्ट आज था, 6,000 शेयर रिटर्न और 4,000 शेयर एडजस्ट। अब हमें क्या करना है, कौन सा अमाउंट लेना है यहां से? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के 6 रुपए उठाइए, इससे भी इंटू कर दीजिए, इससे भी इंटू कर दीजिए, इससे भी इंटू कर दीजिए, ऐसे करना है। ओके, ये ओवर सब्सक्रिप्शन में करना है जब शेयर ज्यादा आ जाए। 20,000 शेयर इश्यू करे थे, 30,000 शेयर आ गए, 20,000 शेयर इश्यू करने थे, 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, जिसमें से 6,000 शेयर रिटर्न कर दिए और 4,000 शेयर एडजस्ट कर दिए। फिर एप्लीकेशन मनी उठाएंगे 6 रुपए, यहां भी इंटू करेंगे, यहां भी इंटू करेंगे, यहां भी इंटू करेंगे। इसका इंटू करेंगे, वो वैल्यू यहां आएगी 1,80,000, एक वैल्यू चेंज हुई यहां पर। दूसरी इन दोनों का इंटू करेंगे
36,000 यहां आएगी और 24,000 यहां आएगी। ये जो रिटर्न वाली है 36,000 वो बैंक के नाम से आएगी और जो एडजस्ट वाली है वो अलॉटमेंट के नाम से आएगी। अलॉटमेंट और बैंक आराम से उतार लीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके यहां आना था। 40 एंड 20 60,000, तो 60,000 में से ये अलॉटमेंट घटा देंगे 24,000, कितना बचा 46,000 आ जाएगा। 36,000 आ जाएगा आपका 24,000 घटने के बाद। फिर से बता रहा हूं, टेबल समझ में आ गई, क्वेश्चन हो गया। कैसे करना है, सबसे पहले टेबल बना लेंगे, इस साइड शेयर कैपिटल लिखेंगे, इस साइड बैंक लिखेंगे। अब क्या करना है, कितने शेयर इश्यू करें, 20,000, 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम पर, 6 रुपए एप्लीकेशन है, 1 रुपए और 2 रुपए मिला के किस्त है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल है, 1 रुपए सेकंड कॉल है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे शेयर कितने आ गए। शेयर आ गए हमारे 30,000, अप्लाइड हुए ज्यादा, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने क्या करा, 30,000 में से ये 20,000 घटा जितने हमें इश्यू करने हैं, तो इश्यू घटाते ही 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, या तो वो रिटर्न करेगा एडजस्ट करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा वो। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6,000 शेयर को रिटर्न कर दिया। जब 10,000 में से 6,000 रिटर्न कर दिया, 4,000 एडजस्ट हो गए होंगे, तो इस 6 रुपए को उठा के इसमें से भी इंटू कर देना, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में इंटू कर देना। इसका इंटू इसमें करना तो पहला अमाउंट आएगा, इन दोनों का इंटू करोगे तो ये दोनों अमाउंट आएगी, और नॉर्मल कर देंगे टेबल। टेबल कैसे बनानी है, 6 का इंटू 20 से करना ये आएगा, 1 और 2 का इंटू 20 से करना ये दोनों आएंगे, इन दोनों को जोड़ के अलॉटमेंट का घटा के यहां आ जाएगा, फिर 2 का इंटू करोगे दोनों में आ जाएगा, 1 का इंटू करोगे दोनों में आ जाएगा। ऐसे टेबल हमें कंप्लीट करनी है। चलिए, तो कोई टेबल एंट्री कैसे बनेगी, ये पहली एंट्री होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5 6 7 8 एंट्री तो ये हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 8 एंट्री इस तरीके से बनानी है टेबल के हिसाब से। अब देखते हैं कौन सी रेडियर वो क्या कह रहा है। देखिए, एक अभय है, अभय नाम का लड़का है जिसके पास 500 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर फॉरफिट भी कर लिए गए। ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना ही उसने पहली कॉल दी है, सेकंड कॉल के बारे में बताया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड कॉल वो अभी वो सेकंड कॉल से पहले ही फॉरफिट हो गया। तो उसका कहना है कि एक अभय नाम का है, उसने 500 शेयर का पैसा ना तो अलॉटमेंट पे दिया है, प्रोराटा बनाना है ये 3 रुपए के हिसाब से, और ना ही फर्स्ट कॉल पे दिया है। एक अभय नाम का लड़का है जिसने ना तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया है और ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। तो अलॉटमेंट पे 3 रुपए देने थे, वो भी नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए देने थे, वो भी नहीं दिए। तो यहां पर 1500 रुपए नहीं दिए हैं और यहां पर उसने 1,000 रुपए नहीं दिए। यहां पर 1500 रुपए नहीं दिए हैं, यहां पर 1,000 रुपए नहीं दिए। 300 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो यहां पर सेकंड कॉल की बात नहीं हो रही है, तो रीइश्यू यही माना जाएगा। रीइश्यू इसने फॉरफिट भी यही हो रहे हैं और रीइश्यू भी यही हो रहा है। फुल्ली पेड अप से फॉरफिट यहां हुए हैं और रीइश्यू यहां हुए हैं। देखो, रीइश्यू में फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 रुपए मिलने के बाद रीइश्यू है, मगर फॉरफीचर में फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहा है, तो फॉरफिट इस जगह हुआ, फॉरफिट यहां हुआ, रीइश्यू यहां हुआ। तीसरी किस्त के बाद फॉरफिट हुआ, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फॉरफिट कर लिया। फिर सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ने मंगाया, फिर लास्ट कॉल के बाद रीइश्यू कर दिया। तो हमारी पहली एंट्री ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 6 7वीं एंट्री फॉरफीचर की होगी, 8वीं एंट्री ये होगी, 9 एंट्री ये होगी और 11 एंट्री रीइश्यू की होगी और 12 एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की। चलिए अब एंट्री करते हैं, ये तो हो गया। एक और काम करते हैं, इसका अमाउंट प्रोराटा का निकाल लेते हैं। प्रोराटा का अमाउंट कैसे बताया था मैंने, देखो ये अलॉटेड शेयर है, तब इसके अप्लाइड शेयर निकाल लेंगे। अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इज इक्वल टू एक्सेस शेयर।
अलॉटेड शेयर 1500 रुपए है, 1500 शेयर। अप्लाइड शेयर कैसे निकालेंगे? अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला लगा देंगे। अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड इनटू टोटल अप्लाइड माइनस रिटर्न। ये फॉर्मूला होता है अप्लाइड निकालने का। अलॉट दे रखे थे शेयर, अप्लाइड निकाल लेंगे। देखो अलॉट कितने थे? 1500 शेयर थे और टोटल अलॉटेड कितने थे? 20,000 और अप्लाइड कितने थे? 30,000 और रिटर्न कितने थे हमारे? 6,000। तो कुल मिला के ये निकल कर आएंगे 1500 इंटू 30 वो 24,000 और ये आ जाएगा आपका 20,000। कितना आएगा? 1800 शेयर, 1800 शेयर। वहां से कितना आया? 1800। तो यहां पर 1800 लिख देंगे, इसका मतलब 300 शेयर एक्स्ट्रा है। इसका 6 रुपए से इंटू करेंगे तो ये 1800 रुपए, ये 4500 होगा, 4500। तो 1800 रुपए ये घट जाएगा। तो ये बचेगा आपका, ये हमारा कॉल्सिन एरियर हो जाएगा 0, 0, 7 और 2, 2700। 2700 रुपए यहां पर हमारा कॉल्सिन एरियर हो जाएगा, 1000 रुपए यहां पर हमारा कॉल्सिन एरियर हो जाएगा। ये दिक्कत है, इसे प्रोराटा कहते हैं, इसे घटाना सीख लीजिए। 500 शेयर है, 3 रुपए के हिसाब से 1500। अच्छा नहीं सही है, 1500 ही रहेगा। इसका ये वाला पैसा तो 0 हो जाएगा, ये तो देने ही नहीं था इसे, क्योंकि ये और बाकी का 300 रुपए इसमें से भी कम हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे भी गया है अमाउंट, ये 700 हो जाएगा। भाई जो 500 शेयर थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अब उसे देने कितने थे? एक्स्ट्रा देंगे, उसके तो 1800 रुपए पड़े हुए थे, तो 1500 तो ये नहीं देगा और 300 एक्स्ट्रा जो है वो फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं देगा। इसका मतलब 700 रुपए आपका कॉल से नहीं है, केवल फर्स्ट कॉल पे होगा। अब ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, ये 8, 9 और फिर 10, 11 ये हो जाएगी। हाँ पूछो। 36,000 ऐसे आएगा। सबसे पहले आप एक का इंटू करोगे 20,000, 2 का इंटू करोगे 40,000, इन दोनों को जोड़ दोगे 60,000। इसमें से अलॉटमेंट का पैसा घटाओगे तब जाके अमाउंट आएगा अलॉटमेंट का रिसीव्ड। अब एक काम करना है, पहली एंट्री क्या होगी दिव्यांश? पहली एंट्री क्या होगी इसकी? एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल सही है। जब बैंक की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कर लीजिए। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट। ये वाली एंट्री होगी इन्हीं अमाउंट से सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री कैसे होगी? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। फोर्थ एंट्री कैसे होगी? नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। ये वाली एंट्री भी नॉर्मल होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी एंट्री नॉर्मल होगी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से नहीं अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ये दोनों भी एंट्री नॉर्मल होगी। केवल दिक्कत करेगी फॉरफीचर की और री इश्यू की। सबसे पहले हम ये बता दें, जब फॉरफिट हो गए शेयर तो इनमें चेंजेस आ जाता है। क्या चेंजेस आ जाता है? ये 500 शेयर बाहर हो जाते, तो जो 19,500 से एंट्री होती है ये लास्ट वाली, जब बीच में फॉरवर्ड करनी है तो इसका एक का इंटू करके 19,500, 19,500 ये दोनों अमाउंट आ जाएंगे। जो आप प्रोराटा निकाल दो वो अमाउंट पे निकाल दो, शेयर पे निकाल दो। प्रोराटा देखो मैं बताऊं, अलॉटमेंट के ले लो तो आप 500 से लोगे या फिर 1500 से? नहीं 500 से लेंगे, यहाँ गड़बड़ हो गई। 1500 से ले ली, हाँ 500 से लेंगे, ये गड़बड़ हो गई। 50 अमाउंट नहीं, ये शेयर निकाल लेते, 500 शेयर थे।
हाँ ये गड़बड़ हुई है, तो कितने हो गए 600 शेयर हो गए। ओके अब सही। तो 500 शेयर उसके यहां से चेंज कर लेते हैं, 600 500 100 शेयर का, इसलिए मैं कह रहा फर्स्ट कॉल तक कैसे पहुंच रहा है। तो ये हो गया 600 और 600 जैसे घटाया हमने तो ये कितना हो गया आपका 900। हाँ तो ये पूरा पूरा अमाउंट जाएगा 1000 हो गया चेंज। अमाउंट नहीं लेंगे, शेयर से लेंगे। अलॉटमेंट का जो शेयर से लिया जाएगा तो नॉर्मल हम कैलकुलेशन कर देंगे, 600 आएगा, 600 में से 500 का 100, इसमें से 6 का इंटू करा 600 जैसी प्रो राटा का अमाउंट घटाओगे उसमें कौन सी नीड है आ जाएगा, ये भी नॉर्मल आ जाएगा, कर लीजिए। चलिए मैं पहले बता रहा हूं इसकी फॉरफीचर की एंट्री। एंट्री नंबर कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री, 7 एंट्री फॉरफीचर की यहां बता देते हैं। 7 एंट्री फॉरफीचर की एंट्री याद है आप लोगों को, बहुत पहले कराई थी। शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर डेबिट टू फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरिया CIA, ये एंट्री होती है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना एडजस्ट कर लेना। फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बता दूंगा, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। एसपीआर डेबिट टू फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। अमाउंट क्या है फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लास्ट एंट्री है वो तो। कहाँ है ये ये कर रहे हैं ना हम। चलिए ये वाला कर रहे हैं। सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो रिपीट हो रहा है, फुल क्वेश्चन हो रहा है। अब ये एंट्री कैसे बनेगी, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार करेंगे आपको रट जाएगी टेबल, हर क्वेश्चन में यही मैं रिपीट करता रहूंगा। एंट्री का अमाउंट देख लीजिए, इस टेबल में से एंट्री का अमाउंट कैसे बनेगा। नॉर्मल एंट्री तो कर लोगे 8 तक। देखो शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी, सबसे पहले देखिए कितने शेयर फॉरफीट करे हैं 500, तो ये 500 लिखिए और इंटू किसका करना है, वैसे तो नॉर्मल हम 10 रुपए का करते हैं, बट यहां पर फर्स्ट कॉल से पहले ही कर दिया उसने, सेकंड कॉल से पहले ही कर दिया, इसलिए 1 रुपया हट जाएगा, 9 रुपए का हुआ इंटू। अगर बॉर्डर लाइन चल रहा है, बॉर्डर लाइन वाला क्वेश्चन है, अगर बॉर्डर लाइन चल रही है तो बॉर्डर लाइन के जितने भी नीचे होंगे वो अमाउंट घट जाएंगे। अब यहां पर सेकंड कॉल से पहले ही शेयर फॉरफीट हुए हैं, इसीलिए इस 10 रुपए में से ये वाला अमाउंट घट जाएगा। अगर ये फॉरफीट होगा 10 रुपए के बाद, वो क्वेश्चन में कहता सारे शेयर फुल्ली पेड होगा फिर फॉरफीट कराए, तो फिर ये वाला अमाउंट नहीं घटता। अब 9 रुपए से होगी एंट्री, तो ये हो जाएगा आपका 4500 पहली अमाउंट। एसपीआर कैसे आएगा, एसपीआर आएगा 500 इंटू 1, कितना 1 रुपया है ना, नहीं 2 रुपये, 2 रुपये, बट इसमें से प्रोराटा का अमाउंट घटा देंगे, यही तो रूल बताया था। इसमें से आप प्रोराटा का अमाउंट घटा देना, कितना अमाउंट बैठ रहा है 100 रुपये, कौन सा बैठ रहा है ये वाला 1 रुपए वाला घटा देंगे ना, जो 1 रुपए वाला इसकी इंस्टॉलमेंट का पैसा था वो हट जाएगा, बाकी का एसपीआर में चला जाएगा। इसका 100 रुपए घटा देंगे, कौन सा वाला घटाया हमने 1 रुपए का, अगर इंटू करा जाए हाँ उससे 100 रुपए से एक्स्ट्रा शेयर जो आए थे वो वाला अमाउंट घटा देंगे, तो ये हमारा आएगा 900। ये ऐसा भी कर सकते हो, देखो एसपीआर कितना था, एसपीआर का नॉर्मल अमाउंट क्या होता है 2 इंटू 500, इसका मतलब 1000 रुपए एसपीआर आने वाला था। 1000 रुपए में 100 रुपए तो उसके उसमें ऊपर से ही आ गए थे, तो वो हटा दिए जाएंगे, तो 900। कॉल सी नीड कितना बैठेगा, जितना कॉल सी नीड है 900 ये वाला और 1000 ये वाला, 1900 ये बैठेगा और CIA कॉल सी नीड 1900। और फॉरफीचर हमेशा डिफरेंस से बैठता है, कैसे बैठेगा डिफरेंस से युवराज, इन दोनों इसमें से ये दोनों को घटा दोगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। ओके कितना आएगा 3000 रुपए, यहां आ जाएगा 3500।
इन दोनों अमाउंट में से ये घटा दोगे, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ये फॉरफीचर की एंट्री उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन आपसे भी करवाएंगे जब समझ में आएगा। ये फॉरफीचर की एंट्री, फिर इशू की एंट्री करेंगे, ज्यादा चाहिए होगी हमें। इशू की एंट्री यहां करो, ये हमारी एंट्री नंबर होगी, ये 7 हो जाएगी। 8 9 ये कर लेना, हो जाएगी 10th एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इश्यू करे हैं? 300 शेयर, मतलब 500 शेयर फॉरफीट करे थे, 300 शेयर इश्यू करे हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपए के हिसाब से। मतलब बैंक में आ जाएंगे आपके 1800 शेयर कैपिटल फुल्ली पेड है, ध्यान रखना। तो 300 इंटू 10 फुल्ली पेड जाएगा तो पूरे 10 रुपए से, अब नहीं घटेगा। अगर यही रीइश्यू फर्स्ट कॉल से सेकंड कॉल से पहले ही हो जाता तो फिर 9 रुपए से होती, यहाँ पे 10 रुपए से होगी क्योंकि ये फुल्ली पेड अप कह रहा है। 3000 3000 में से 1800 जाएगा तो 1200 बच जाएगा। 11 एंट्री नॉर्मल होती है, ये तो रट लेना। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 11th एंट्री है आपकी 100% की। फॉर्मूला ये होता है कि इसका फॉरफीचर लेंगे, डिवाइड बाय इसके शेयर इनटू रीइश्यू के शेयर माइनस रीइश्यू का फॉरफीचर। फिर से बता रहा हूं, कैपिटल रिजर्व निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले जितने फॉरफीट करे हैं उसका फॉरफीचर ले लो। फॉरफीचर वाली एंट्री में से आप फॉरफीचर का अमाउंट ले लीजिए। कितना है? 3500। उसके बाद डिवाइड बाई कर दीजिए इसके शेयर, 500 है, इसके शेयर 500 डिवाइड कर दीजिए, इनटू कर दीजिए जितने शेयर रीइश्यू करे हैं इनटू 300, माइनस कर दीजिए जितना शेयर रीइश्यू का फॉरफीचर आया है वो माइनस कर दिए। ऑटोमेटिकली अभी 11वीं एंट्री का फॉरफीचर है कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये हो गया 2100 माइनस 1200, कितना आएगा? 900। आंसर देखना कितना आ रहा है? 900 आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से। अगर फुल्ली पेड अप होता तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, फुल्ली पेड अप तो है। अगर फॉरफीचर भी सेकंड कॉल के बाद होता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 500 शेयर फॉरफीट करे हैं और 500 शेयर ही रीइश्यू करे होते तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे 500 शेयर फॉरफीट करे हैं, 300 शेयर रीइश्यू करे, दिक्कत है। बाकी के 200 शेयर कभी रीइश्यू करेंगे तो वहां काम आएगा फॉरफीचर का। तो ज्यादा शेयर फॉरफीट करे हो, कम शेयर रीइश्यू करे हो तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। अगर सेम शेयर फॉरफीट करे हैं, सेम शेयर रीइश्यू करे हैं तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घटा देना, आंसर आ जाएगा फॉरफीचर एंड कैपिटल रिजर्व, है ना। और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कौन सा बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं ना।